नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो बीकानेर के नोखा से आ रही, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से जल गया है। गंभीर हालत हो गई उसकी और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। जोरदार टक्कर हुई पहले, उसके बाद बाइक में आग लग गई। आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरह से दूर तक दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है और इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के नोखा में रफ्तार का कहर आपने देखा और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ जो जयपुर से आ रही, जहां पर निजी बसों की हड़ताल खत्म हो गई है। 16 दिन से चल रही थी हड़ताल। परिवहन मंत्री के साथ वार्ता हुई। वार्ता के बाद सहमति बन गई है। परिवहन मंत्री ने वार्ता के बाद घोषणा की 3 महीने का टैक्स माफ किया। अप्रैल, मई और जून का पूरा टैक्स माफ कर दिया है। जुलाई के 75%, अगस्त के 50% और सितंबर के 25% टैक्स की माफी की घोषणा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो लगातार बस हड़ताल चल रही थी 16 दिन से, वो खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री के साथ वार्ता हुई और वार्ता का नतीजा ये हुआ कि हड़ताल खत्म हो गई है, सहमति बन गई। वार्ता में 3 महीने का टैक्स परिवहन मंत्री ने माफ कर दिया है। अप्रैल, मई और जून का पूरा टैक्स माफ कर दिया है और साथ ही जुलाई के 75%, अगस्त के 50% और सितंबर के 25% टैक्स भी माफ की घोषणा की है। जितने भी हमारे प्राइवेट बस मालिक हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में, पूरी स्टेट में लोगों के सामने समस्या क्रिएट हो गई। छोटे उद्योग धंधे हो, बड़े उद्योग धंधे हो, सबके सामने चुनौती खड़ी हुई। हमारे बस ऑपरेटर्स लगभग 30,000 प्राइवेट बसें चलाते हैं और ये बड़ी सर्विस देते हैं राजस्थान की जनता को। इनकी डिमांड थी कि आप लॉकडाउन का तो आप टैक्स खत्म कर ही रहे, लेकिन हमें इसमें ज्यादा रिलीफ, तो हमने जून तक का टैक्स तो पूरा माफ कर दिया और जुलाई में 75% टैक्स माफ रहेगा, 25% ही लगेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। जी हां, नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। कंवरसेन लिफ्ट नहर में युवक डूबा। गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया है। बीकानेर से यह खबर, जहां पर नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। कंवरसेन लिफ्ट नहर में युवक डूबा है और गोताखोरों की मदद से उससे बाहर निकाला गया। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कैसे हैं उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। जयपुर में कोरोना के मामलों पर आज थोड़ा अंकुश लगता दिखाई दिया। आज सिर्फ 21 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। रात की बात यह भी रही कि आज किसी भी मरीज की जान नहीं गई, यानी कि किसी ने भी दम नहीं तोड़ा। अब तक जयपुर में 137 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2594 है। सैंपलिंग की जहां तक बात की जाए तो अब तक 90,861 टेस्टिंग हुई है। इसके अलावा 1990 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अस्पतालों से 1861 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि 467 पॉजिटिव मामले अभी भी हैं, यानी कि ये वो एक्टिव केस हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है और इनमें से 105 मामले उन प्रवासी मजदूरों के हैं जो हाल ही में दूसरे प्रदेशों से जयपुर में लौटे हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और प्रदेश भर के CMHO, जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों के साथ में चर्चा की और कोरोना को लेकर हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 जून से 30 जून तक प्रदेश भर में कोरोना जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया।
ये अभियान तमाम गांव, ढाणी, शहर, कस्बों में चलेगा और पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी गांव, कस्बों में जाएंगे और आम जनता को साथ लेकर के कोरोना के प्रति अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। तमाम लोगों से अपील की जाएगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क पहनें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। हालांकि आज सुबह सीएमएचओ की जारी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2 मरीज ही सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले लगातार 20 से लेके 45 और 45 से लेकर 67 मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। यानी कोरोना का ग्राफ शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि शहर का 94% इलाका जो है कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। हर इलाके से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नागौर गेट सबसे पहला हॉटस्पॉट था, वहाँ से भी अब लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो कलाल कॉलोनी है, वहाँ पे मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। आज बार फिर वहाँ से मरीज सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शहर का प्रताप नगर से लेके जो शहर का भीतरी इलाका है, वहाँ से मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सरदारपुरा और शास्त्री नगर जो अब तक बचे हुए इलाके थे, वहाँ से भी मरीज सामने आए हैं। आज कल 3 मरीज वहाँ से एक साथ सामने आए थे, तो वहाँ पर भी अब ये संक्रमण जो है अपना पाँव फंसा रहा है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 2203 मरीज अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो 30 जनों की मौत जो है कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। हालांकि जोधपुर शहर में रिकवरी रेट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। 1717 मरीज जो है अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन एक बात और अच्छी बात कही जा सकती है कि शहर में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें राजस्थान का नंबर 1 जो जिला है वो जोधपुर है। अब तक यहाँ पर करीब 1,20,000 से ज़्यादा की संख्या में टेस्ट हो चुके हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। हालांकि प्रशासन ने एक्शन 5 बनाए हैं। हर इलाके से जहाँ से मरीज सामने आ रहे हैं वहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और ये लगातार काम जारी है और यही कारण है कि इतने टेस्ट यहाँ पे शहर में हो रहे हैं। उदयपुर से अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो करीब 1 पखवाड़े बाद फिर उदयपुर में आज कोरोना ब्लास्ट हुआ है। उदयपुर में आज सुबह से अब तक 15 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें 13 मरीज पूर्व में संक्रमित आए एक व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट के सदस्य हैं, जो सभी सूरजपोल इलाके के कुमावतपुरा के रहने वाले हैं। उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 619 हो चुकी है, जिसमें एक माचला मगरा में और एक सराड़ा के देवपुरा में आज सुबह पॉजिटिव पाया गया था। और अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार जो 5 संक्रमित मरीज और सामने आ सकते हैं। भोईवाड़ा से सामने आने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है। उदयपुर में रिकवरी रेट अच्छी बनी हुई है। अब तक उदयपुर में जो एक्टिव केस बचे थे सिर्फ 35 बचे थे, लेकिन आज 15 पॉजिटिव मरीज और आने के साथ में उदयपुर में एक्टिव केस एक बार फिर 50 हो चुके हैं और रिकवरी रेट उदयपुर में करीब 90% के आसपास अभी भी बनी हुई है। करीब 565 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, रिकवर हो चुके हैं। उसमें से 558 लोगों को उदयपुर से अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। एकदम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने से उदयपुर में एक बार फिर चिंता की लकीरें बढ़ी है, क्योंकि जो वॉल सिटी के अंदर के लोग हैं 26 जून तक वहां पर कर्फ्यू बढ़ाया गया था और वो लोग अब इसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि पिछले 36 दिनों से वो कर्फ्यूग्रस्त इलाके में रह रहे थे और अब उनका ये मानना था कि उन्हें कर्फ्यू से राहत दी जानी चाहिए। और यही मांग के साथ में उन्होंने सूरजपोल थाने पर जाकर प्रशासन के साथ वार्ता भी की थी। प्रशासन ने भावनाओं में नहीं बहकर निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन अब फिर से वॉल सिटी के अंदर बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और प्रशासन एक बार सभी लोगों की फिर से सैंपलिंग कराएगा, उसके बाद में कोई निर्णय लेगा। कोरोना को लेकर अब कोटा से राहत की खबर है, क्योंकि कोटा अब ऑरेंज जोन में घोषित होने की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार पॉजिटिव रोगियों के आने का सिलसिला जो था वो अब थम सा गया है। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक भी पॉजिटिव रोगी आज सामने नहीं आया है। जांच का दायरा लगातार जारी है, बढ़ा दिया गया है। उन सब के बावजूद अब जो पॉजिटिव रोगी जो नए आ रहे थे वो अब सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़ी राहत की बात है। और पॉजिटिव रोगियों की संख्या की बात करें तो अब तक 548 पॉजिटिव रोगी कोटा में है और उसमें से 487 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार अब 38 रोगी ऐसे बचे हैं जो अभी एक्टिव केस हैं, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो रोगी हैं उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज 13 जो रोगी हैं उनको अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिसमें 10 कोटा के शामिल हैं और 2 बूंदी व 1 12 का रोगी शामिल है। और अगर संभाग की बात करें तो कोटा के इस अस्पताल से अब तक 587 रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है
और लगातार क्योंकि अस्पताल की रिकवरी रेट 89% के करीब आ रही है, तो चिकित्सकों में भी भारी उत्साह है और जो आत्मविश्वास है उनका वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि आज एक पॉजिटिव रोगी 65 वर्षीय जो बुजुर्ग थे छावनी निवासी, उनकी मौत हो गई है। और अब कोटा में मौत की बात करें तो कोरोना से अब तक 29 मौतें हो गई है। इन सब के बीच जिला प्रशासन की कोशिश ये है कि जो सिलसिला जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों के नए रोगियों के सामने आने का जो थमा है वो मेंटेन रहे, इसके साथ ही रिकवरी का रेट जो है वो भी कायम रहे। सीएम की आज वीसी में भी इसी तरह का फीडबैक यहाँ के अधिकारियों ने दिया। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और डीआईजी सहित प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी वीसी में मौजूद रहे और उन्होंने जो तमाम इंतजाम जो आगे के लिए किए जाने हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इसके साथ साथ इलाज को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में बताया। अजमेर में आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव नया केस निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अफसोस भरी खबर यह है कि आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक 74 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति नागौर जिले के मेड़ता का रहना बताया जा रहा है और 3 जून को ही अजमेर में भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक के जो है वेंटिलेटर पर था और उसको डायबिटीज़ सहित कई अन्य गंभीर रोग भी थे और पिछले कई दिनों से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था, लेकिन कल देर रात तबियत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां काफ़ी प्रयास करने के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। आज सुबह उसने दम तोड़ दिया है। तो कुल पॉजिटिव मरीज अजमेर में बेशक 429 पर के फिगर पर टिके हुए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो चुका है। इस सबके बीच में कुल 352 मरीज अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करें तो लगातार 10 दिन से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और इसी विरोध के चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट है, उसके बावजूद देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे जो मौजूदा कोरोना संकट के चलते लोगों पर दोहरी मार झेल रहे। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी लगातार बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन का आज 3रा चरण शुरू किया और चौक से लेकर चौराहों तक के नाम से किए गए इस प्रदर्शन में गांधी भवन चौराहे पर एकत्रित होकर हाथों में तख्तियां ली और राज्य सरकार से मांग की कि कोरोना काल में जो गरीब तबका है, जो जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा पिछले 3 महीने के दौरान, वो बिजली के बिल भरने में असमर्थ है। ऐसे में सरकार को गरीब वर्ग को राहत देते हुए उनके 3 महीने के बिजली के बिल को माफ करना चाहिए। बीकानेर में कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता है। आज 6 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आने के साथ ही अब चिकित्सा विभाग की चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ गई है। ये जो 6 मामले आज कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं उनमें से जो 3 मामले हैं वो बीकानेर शहर के हैं, तो वहीं पर 3 मामले नोखा के हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो लोग इन कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे और अब उनकी सैंपलिंग का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। बीकानेर में आज 6 मामले आने के साथ ही चिकित्सा विभाग अलर्ट हो चुका है, तो वहीं पर जो सैंपलिंग का जो दौर है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को अवेयरनेस करने का काम भी किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें ताकि इस कोरोना संक्रमण को दूर किया जा सके। अगर मौजूदा स्थिति की बात कर लूँ तो बीकानेर के अंदर आज 6 मामले आने के साथ ही अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 138 पहुँच चुका है, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पर अगर रिकवरी रेट की बात कर लें तो लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो इसमें एक राहत देने वाली खबर कही जा सकती है, लेकिन आज 6 मामले आने के साथ ही थोड़ी सी जो चिंता है वो जरूर प्रशासन की बढ़ी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर पहुंचे। नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत का फूलमाला के साथ स्वागत किया और इसके साथ ही नाल एयरपोर्ट के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत सीधे जूनागढ़ फोर्ट पहुंचे, जहां पर विधायक सिद्धि कुमारी की माताजी पद्मा कुमारी का जो हाल ही में निधन हुआ है उनकी शोक सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पद्मा कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की स्थिति बढ़ती जा रही है, यहाँ घटने का नाम नहीं ले रही है। आज 1068 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में काफ़ी हड़कंप है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 465 लोग रिकवर होकर और उनको घर भेज दिया गया है। वहीं अब तक 18 मौतें भी हो चुकी हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा से भी आगे पहुंच चुका है। आगरा के 1053 मामले हैं और यहाँ के 1068 मामले हैं। वहीं आपको बता दें
कि प्रशासन ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और इसे लेकर कस्बे स्तर पर भी एसडीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं कि कहीं भी एक्टिव केस सामने आने के बाद उस गली मोहल्ले में कर्फ्यू लगा दिया जाए। वहीं आपको बता दें, इसी के चलते ही लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग से भी की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अब सख्ती बरतने लग गई है। वहीं बाज़ारों का समय भी अब बदल दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर समय बदल दिया है बाज़ारों का। वहीं आपको बता दें, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में तीनों ज़िलों में भी स्थिति कंट्रोल में है। वहाँ इक्का दुक्का ही केस सामने आ रहे हैं, जैसे वहाँ का पुलिस प्रशासन भी अब नज़रें गड़ाए हुआ है। अब आपको बता दें कि मानसून शुरू होते ही अब किसान भी सक्रिय हो गए बाज़ारों में और भीड़ जुटने लगी है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए दुकानदारों के ऊपर दबाव बना रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।